नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को, यानी कि दो साक्ष्यों के आधार पर हम उत्तराखंड के इतिहास को जो है हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा जो पहला जो भाग था इस पे, तो वो था हमारा प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर। तो इससे संबंधित जो हमारे लेक्चर है प्रागैतिहासिक काल के आधार पर, तो इसको जो है हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा दूसरा भाग जो है इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने में, तो दूसरा जो भाग है हमारा, तो वो है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले हम जो है कुछ प्राचीन जो है जातियां पढ़ने वाले हैं, जनजातियां। तो वो जनजातियां कौन सी हैं तो देख लेते हैं कि जो लेक्चर है हमारा 9, तो इसमें जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, यानी कि जो ऐतिहासिक काल है, तो इसमें राजवंशों का जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। तो राजवंशों का अध्ययन करने से पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन जनजाति, यानी कि कौन सी जनजाति रही होगी राजवंशों से पहले। तो इसमें जो है हम कौन कौन सी जातियां के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। तो इसमें जो है हम जानेंगे कुल जो है 3 जातियां, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहली जाति है इस पे जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारी कोल जाति। और दूसरी जो है हम पढ़ने वाले हैं इस पे किरात जाति। और तीसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं इस पे खस जाति। तो ये चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं। राजवंशों के अध्ययन को जो है पढ़ने से पहले हम जो है कुछ जानकारी जो है हम इन 3 जातियों के बारे में जो है जानने वाले हैं, प्राचीन जातियाँ। तो आज का जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ेंगे हम कोल जाति के बारे में। तो देख लेते हैं कोल जाति, जो कि ऐतिहासिक काल से पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पे जो है सबसे पहले जो रहेगा हमारा जाति, तो वो रहेगी हमारी कोल जाति, यानी कि राजवंशों से पहले। तो ये है हम कोल जाति। तो देख लेते हैं, तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको जो है बांटेंगे भागों में। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, कोल जाति से संबंधित फैक्टों को जो है शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोल जाति, तो शब्द की उत्पत्ति। तो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इससे संबंधित फैक्ट को जो है हम कोल जाति से अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, कोल जाति। तो उसके बाद दूसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत, तो दूसरा हम पढ़ेंगे अन्य नाम, यानी कि जो कोल जाति है तो इसका अन्य नाम जो है क्या है, तो कोल जाति। तो उसके बाद देख लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में देख लेंगे कि जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है हमें। जानकारी से संबंधित फैक्टों को जो है हम कोल जाति से संबंधित पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम जो है पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की प्राचीन जातियाँ। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो जाति है हमारी, तो वो है कोल जाति। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शब्द की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। तो ये कोल जो है, कोल तो कोल शब्द की उत्पत्ति जो है हमें जो है कुछ इतिहास के बैकग्राउंड में, यानी कि पीछे की ओर लेके चलते हैं। तो जो है एक मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है, तो वहाँ से जो है इसके बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है कोल शब्द की। तो देख लेते हैं कोल, तो जो है इससे पहले, यानी कि पिछले की ओर देख लेते हैं, पिछला भाग, यानी कि बैकग्राउंड की ओर लेके चलते हैं। तो एक स्थान जो पड़ता है हमारा मोहनजोदड़ो, तो ये स्थान जो पड़ता है मोहनजोदड़ो, तो यहाँ से जो है हमें इस शिलालेख से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है कौन सी, कोल शब्द की। तो देख लेते हैं आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं। तो इस पे जो है जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान था, तो यहाँ पर जो है एक राजा जो हुए थे, तो उस राजा का क्या नाम था, यानी कि जो राजा थे तो वो राजा थे हमारे मानधाता। तो उनका जो नाम था हमारा मानधाता।
तो ये राजा जो हुए थे मोहनजोदड़ो से संबंधित, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है इस शिलालेख से, तो कोल जाति की शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो फिर यहाँ जो मानधाता थे तो ये जो थे हमारे सूर्यवंशी राजा। तो सूर्यवंशी से संबंधित जो ये राजा हुए थे मानधाता, तो यहाँ पर जो है ये थे क्षेत्रीय राजा। तो सूर्यवंशी जो थे तो ये थे हमारे क्षेत्रीय राजा, सूर्यवंशी क्षेत्रीय राजा। तो इनका जो है कहा जाता है, जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, तो मानधाता जो राजा हुए थे तो यहाँ पर जो है मंदिर है, यानी कि इनका एक मंदिर जो बनाया गया था यहाँ पर मंदिर, तो मंदिर का जो नाम था हमारा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो है इनके नाम पर जो मंदिर बनाया गया था ओंकारेश्वर, तो वो मंदिर जो है बनाया गया था। तो ये मंदिर जो बनाया गया था इनके नाम पर बनाया गया था मानधाता। इनके नाम पर जो है मानधाता जो है इनके नाम पर जो है मंदिर बनाया गया था। तो मानधाता जो थे हमारे, तो वो थे हमारे कोलीय वंश। तो कोली वंश से जो है ये जो है इनका संबंध रहा था मानधाता का। तो अब आगे के पॉइंट को लेके चलते हैं कि जो मानधाता राजा थे तो इनकी मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर जो है 10 जातियों की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो मानधाता राजा थे, यानी कि जो सूर्यवंशी क्षेत्रीय राजा जो है इनको माना जाता है। मोहनजोदड़ो शिलालेख से जो है हमें इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है। तो इस पे जो थे इनका जो मंदिर बनाया गया था ओंकारेश्वर, यानी कि इन्हीं के नाम पर जो है जो मानधाता राजा थे तो उस मंदिर को जो है रखा गया था इनके नाम पर, ओंकारेश्वर जो मंदिर था। तो ये कोली वंशी थे। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर जो है 10 जातियाँ, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद जो मानधाता थे तो मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर जो है 10 भागों में, यानी कि जो 10 जातियाँ 10 जातियों में जो है ये बढ़ गया था। तो या फिर हम इसको ये भी कहते हैं कि 10 भागों में जो है ये बढ़ गया था। यानी कि जो मानधाता राजा थे तो जब इनका शासन रहा था तो इन्होंने जो है अपने एक सूत्र में बांटने का जो प्रयास किया था। तो इनकी मृत्यु के बाद जब जो है तो यहाँ पर जो है 10 जातियाँ फिर 10 भागों में जो है बढ़ गया था। तो वो 10 भाग कौन कौन सी जातियाँ जो रही हैं तो देख लेते हैं। तो इसमें जो 10 जातियाँ थी तो मानधाता की मृत्यु के बाद, तो पहले जो था हमारा इस पे जो जाति जो थी 10 भागों में, तो पहली जो जाति थी हमारी तो वो थी मल्ल जाति। एक तो मल्ल जाति जो है रही थी और दूसरी जो जाति रही थी यहाँ पर जनक, यानी कि जो मानधाता थे इनकी मृत्यु के बाद जनक। उसके बाद जो है तीसरी जो जाति रही थी यहाँ पर, तो तीसरी जाति थी हमारी विदेही। तो ये जाति जो रही थी यहाँ पर विदेही। उसके बाद चौथी जो जाति थी हमारी कोलीय। और पांचवी जो जाति रही थी कोली के बाद तो वो थी हमारी लिच्छवी। और उसके बाद जो छठी जाति थी हमारी, छठी जाति जो रही थी तो वो रही थी शाक्य। यानी कि इन 10 जातियों का जो है मानधाता की मृत्यु के बाद जो है 10 भागों में जो है ये जातियां बढ़ी थी फिर, तो वो थी शाक्य जो है हमारी छठी। और उसके बाद 7वीं जो जाति थी हमारी मौर्य। उसके बाद 8वीं जो जाति थी हमारी, तो 8वीं थी हमारी मुदिराज। उसके बाद 9वीं जो जाति थी हमारी वो थी अहिर जाति। और उसके बाद 10वीं जो जाति थी हमारी तो वो थी हमारी बज्जी। तो वो जो है 10वीं जाति थी हमारी बज्जी।
तो इनकी मृत्यु के बाद ये 10 जातियों में जब ये भाग बटा था, जो मानधाता राजा थे, तो इन्हीं 10 जातियों में से जो है, जो ये 10 जातियां हैं, इन्हीं 10 जातियों में से जो है, जो जाति थी हमारी, एक थी कोलीय, और दूसरी जो जाति थी हमारी शाक्य। तो इन्हीं 10 जातियों में से एक जाति रही थी हमारी कोलीय, और दूसरी जो जाति थी हमारी शाक्य। तो जो मानधाता थे तो वो कोलीय वंश से संबंधित थे। अब देख लेते हैं, आगे के फैक्ट की ओर लेके चलते हैं। तो कोलीय वंश का जो राजा था, यानी कि एक राजा था कोलीय वंश का राजा, तो वो राजा था अंजन, या फिर इसको अंजना भी बोलते हैं, अंजना। और ऐसे ही फिर जो शाक्य वंश की जो राजा था, तो वो राजा था वो था हमारा शुद्धोधन। तो ये जो है एक कोली वंश और एक शाक्य वंश के 2 राजा जो थे इन्हीं में से। तो इन्हीं में से जो है कोली वंश की जो एक पुत्री हुई थी, तो इनकी जो पुत्री तो उसका नाम था महामाया। तो जो राजा अंजन थे या फिर अंजना, तो इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था महामाया। और जो शुद्धोधन थे, यानी कि शुद्धोधन, तो फिर जो महामाया थी तो इनकी शादी जो कर दी गई थी, महामाया की जो शादी हुई थी, तो जो शुद्धोधन थे तो इनके जो पुत्र हुए थे एक शुद्धोधन के, तो वो पुत्र थे हमारे गौतम बुद्ध। तो जो ये महामाया थी तो इनकी शादी किससे हुई? शुद्धोधन से। तो शुद्धोधन जिनको क्या है, इनका एक फिर जो पुत्र हुआ था, तो वो पुत्र था कौन सा? तो इससे जो पुत्र जो शुद्धोधन जो थे गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये। तो फिर ऐसे ही थोड़ा बैकग्राउंड की ओर लेके चलते हैं। तो मानधाता थे, यानी कि जो ये थे शाक्य, जो शुद्धोधन शाक्य वंश से संबंधित थे, तो इनका पुत्र जो हुआ था गौतम बुद्ध। और ऐसे ही कोली वंश के जो राजा थे अंजन या अंजना, इनकी पुत्री जो हुई थी महामाया, तो महामाया की जो शादी हो गई थी तो वो हुई थी शुद्धोधन के साथ। तो शुद्धोधन का एक पुत्र जो हुआ था गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जिनको जो है क्या कहते हैं, इनको इनके बचपन का नाम अगर हम कहें तो ये कहेंगे सिद्धार्थ। तो आप देख लेते हैं इससे पहले के कुछ फैक्ट की ओर, यानी कि जो कोलियर जो वंश था, तो ये जो है आर्यों से पहले जो है ये रहे थे यहाँ, यानी कि जो उत्तराखंड है, यानी कि कोली वंश जो था, तो आर्यों से पहले जो है इनका जो है आगमन हो गया था यहाँ जो है उत्तराखंड में, या फिर जो है मोहनजोदड़ो जो शिलालेख है, तो इसके जो है यहाँ से जो है इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है इससे संबंधित। तो कोली, यानी कि अगर हम बात करें तो जो गौतम बुद्ध थे, यानी कि जो शुद्धोधन राजा थे, तो इन देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म थोड़ा देख लेते हैं, बैकग्राउंड की ओर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 600 BC के लगभग जो है इनका जो जन्म हुआ था। तो ऐसे ही जो है एक जो काल आता है इससे पहले, यानी कि एक था हमारा वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो समय रहा था, तो वैदिक काल का जो समय था हमारा, तो वो था 1500 से 6 BC, यानी कि 1500 से 600 BC का 600 BC कुछ जो है हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध से। एक वैदिक काल, और ऐसे ही फिर एक दूसरा जो था भाग, यानी कि इससे आगे के भाग को हम कहेंगे, इससे जो आगे का भाग था, तो 600
600 BC। यानी कि इस समय जो है जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि दो शाखाएं जो यहाँ से थी पहले, यानी कि एक था हमारा बौद्ध धर्म यानी कि जिसके जो थे गौतम बुद्ध प्रवर्तक, यानी कि अगर हम हिस्ट्री यानी कि पढ़ेंगे तो उससे संबंधित। एक था जो है जैन धर्म, यानी कि जो दो चीज़ें थी, जैन धर्म जो जिसके प्रवर्तक थे महावीर स्वामी जो है, ये थे जैन धर्म के। और यानी कि मान्यता है, यानी कि जो एक था देवता और एक थे भगवान, यानी कि दो चीज़ें जो हैं इससे संबंधित हैं। तो देवता और भगवान में क्या अंतर है देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। तो भगवान जो है उसको कहते हैं कि जिसका जो है आकार नहीं है, यानी कि जो किसी को जो है दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको जो है भगवान। और देवता उनको कहते हैं, यानी कि जैसे मान लिया जाए कि हम बोलेंगे कि जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो जो है अपने कर्मों के आधार पर जो है उनको देवता की उपाधि दी गई थी। यानी कि जो भगवान हैं तो उनके आधार पर, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले, यानी कि जो है उन अपने कर्मों के अनुसार जो है इनको जो है क्या माना गया है, देवता माना गया है इनको। यानी कि जो इनके कर्मों के अनुसार, यानी कि जैसे कृष्ण को देख लो, यानी कि ये जो है एक मनुष्य है, यानी कि इनको जो है भगवान जो है नहीं माना जाएगा। तो ये जो मनुष्य रूप में जो पैदा हुए हैं, तो मनुष्य रूप में जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है इनको क्या कहा जाता है, देवता। तो इनको जो है देवता कहा जाएगा। ऐसे ही अगर राम भगवान जैसे बोलते हैं, तो राम भी जो है एक क्या है, मनुष्य रूप में है। तो ये भी जो है अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार जो है इनको क्या कहा जाता है, देवता। देवता और भगवान यानी कि दो है, अलग अलग चीज़ें हैं दो। तो ये चीज़ें जो है इससे संबंधित हैं। यानी कि जो है हमारा वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल यानी कि 1500 से जो 600 BC के लगभग जो है इसका जो समय है। तो ऐसे ही फिर उसके आगे के भाग को, जैसे काल को हम बोलेंगे 600 से 600 BC, यानी कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो वो था हमारा 6 BC। यानी कि जो गौतम बुद्ध है तो उनका संबंधी किससे रहा है, तो वो रहा है इनका कोलीय वंश से, कोली वंश। और गौतम बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो जो है नेपाल से संबंधित जो है इनके जो है जन्म से संबंधित जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो इनका जो संबंध रहा है तो वो रहा है हमारा कोलीय वंश से। तो अब देख लेते हैं। तो यानी कि जो भगवान है तो ऐसे जैसे कर्म को जो है कर्म के आधार पर उनको देवता की उपाधि दी गई थी, या फिर जो है भगवान उसको कहते हैं कि यानी कि जिनका कोई आकार ना हो। तो ऐसे फिर एक शब्द जो उत्पन्न हुआ था, यानी कि जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, तो यहाँ से जो है फिर जो था तो मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का जो है यहाँ से जो है एक जन्म हो गया था। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, यानी कि दो धर्म अलग अलग हैं, जैन धर्म की मान्यता अलग है, तो जो है बौद्ध धर्म की मान्यता अलग है। तो यहाँ से जैसे देवता जैसे मानते हैं किसी को, तो वहाँ से जो है फिर यहाँ से जो है मूर्ति पूजा की जो है यहाँ से आरंभ हो गया था। यानी कि जो था हमारा वैदिक काल 1500 से 600 BC के लगभग। उसके आगे के काल को फिर देख लेते हैं 600 से 600 BC के लगभग, जिसपे जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 600 BC के लगभग। तो ये चीज़ें हैं। तो गौतम बुद्ध का संबंध किस जाति से रहा था, तो वो रहा था हमारा कोलीय जाति से। यानी कि जो कोलीय वंश है तो ये जो है आर्यों से पहले जो है इनका आगमन हो गया था। तो अब देख लेते हैं आगे की ओर लेके चलते हैं, आगे की फैक्ट की ओर। तो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, तो अन्य नाम जो हैं इसके क्या क्या रहे हैं, अन्य नाम से संबंधित। तो ये बताया मैंने आपको जो कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यानी कि दो चीज़ें हो गई थी, यानी कि एक जो है भगवान का आकार नहीं है, तो फिर ऐसे ही जो है एक जो है देवता जो है किसको माना जाता है, तो वो जो है अपने कर्मों के अनुसार। तो अब देख लेते हैं अन्य नाम की ओर लेके चलते हैं। तो अन्य नाम क्या क्या रहे हैं जो है कोलीय जो है जाति, तो इसमें जो है अन्य नाम जो है इसको बोला जाता है
तो एक तो बोला जाता है इसको कोरी, कोरी नाम, और दूसरा नाम देख लेते हैं। तो दूसरा जो नाम इस पे बोला जाता है तो एक बोला जाता है कोली, कोली, और तीसरा नाम देख लेते हैं। तो तीसरा जो नाम इस पे बोला जाता है तो वो बोला जाता है पुनकर, पुनकर। इसका जो अन्य नाम है कोलीय, कोल जाति, कोल जाति का या फिर कोली जो है इसको बोलेंगे। तो उसके बाद जो था इसका एक नाम है तो वो था मुंड, मुंड, यानी कि इस पे जो है मुंड भाषा भी जो है रही है। तो मुंड के नाम जो है भाषा मुंड। तो उसके बाद अगला जो अन्य नाम है इस जाति का, तो अगला जो नाम रहा है इसका दस्यु, दस्यु के नाम से भी जो है इस जाति को जो है जाना जाता है, अन्य नाम से दस्यु। तो उसके बाद आगे आगे देख लेते हैं, इसको बोलते हैं कुलाया, कुलाया जो है इसका अन्य नाम रहा था इस जाति का। तो उसके बाद अगला जो है तो वो रहा कुलाया, यानी कि कुलिया, कुलाया नहीं कुलिया, कुलिया, कुलिया जो है इसका नाम रहा था। तो उसके बाद देख लेते हैं, तो अगला जो था कोल जाति, कोल, कोल जो है इसको बोला जाता था। तो उसके बाद जो था अगला तो कोलिल, कोलिल भी जो है इसका अन्य नाम है, कोलिल। तो ये है कोल जाति से संबंधित हमने जाना सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कोल जाति की, और उसके बाद जाना हमने इसका जो है अन्य नाम क्या है। तो अब देख लेते हैं आगे फैक्ट की ओर लेके चलते हैं कि क्या क्या जानकारी जो है यहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं इस पे जो जानकारी से संबंधित फैक्ट को लेके चलते हैं आगे। तो इस पे जो है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले भाग में हम जानेंगे तो इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, जो कि मैंने बताया था अभी कि बैकग्राउंड की ओर, लेकिन जो थे यहाँ के राजा मानदाता, तो जो सूर्यवंशीय क्षेत्र के क्षेत्रीय राजा जो रहे थे, तो इनका एक मंदिर बनाया गया था, ओंकारेश्वर के नाम से इसको जाना जाता था। तो मानदाता के नाम पर जो है ये मंदिर बनाया था। फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि जब मानदाता थे तो जो है जो राज्य चल रहा था तो वो एक सूत्र पे जो है बट था। तो इनकी मृत्यु के बाद फिर जो है यहाँ पर जो है 10 जातियाँ यानी कि 10 भागों में बढ़ गई थी। तो फिर ऐसे ही जो है इस जाति की उत्पत्ति यानी कि संबंध कहाँ से रहा था, तो वो चीज़ जो है हम पढ़ चुके हैं। आप देख लेते हैं। तो पहले जो है मोहनजोदड़ो, उसके बाद नेक्स्ट भाग की ओर लेके चलते हैं दूसरा। तो इस जो है कोलीय या फिर कोल जाति से, तो इससे संबंधित जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो उस पुस्तक का जो नाम है हमारा, तो वो है कोलीय कबीले का इतिहास। तो उस पुस्तक का नाम है हमारा कोलीय कबीले का इतिहास। तो इस पुस्तक से जो है हमें जानकारी जो है प्राप्त होती है किस जाति से, कोल जाति से। और इसके जो लेखक कौन है देख लेते हैं। लेखक, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो लेखक हैं हमारे, तो वो है हमारे श्री बंचू भाई। लेखक जो है इसके बंचू भाई पीताम्बर, बंचू भाई पीताम्बर कौविद। तो कौविद जो है पीताम्बर, बच्चू भाई पीताम्बर कौदेव जो है इसके क्या है लेखक हैं, जो है हमें जो है कोल जाति से संबंधित जानकारी मिलती है। तो कोली कबीले का इतिहास जो है ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, बच्चू भाई पीताम्बर कौवेद के द्वारा। तो उसके बाद इसका प्रकाशन देख लेते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रकाशन जो है इसका रहा था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1961 ईस्वी में। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था हमारा 1961 ईस्वी में। तो देख लेते हैं इससे संबंधित जो 1961 है, तो इससे संबंधित और जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो है कोल जाति से।
तो फिर आगे के फैक्ट को देख के चलते हैं इसमें आगे पॉइंट को। तो ये जो है मध्य भारत व पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते थे। तो इनका निवास जो है कहाँ रहा था, तो निवास से संबंधित देख लेते हैं। निवास यानी कि इनका जो निवास था तो वो था हमारा मध्य जो है मध्य भारत व पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि मध्य भारत पे जो है इनका जो निवास स्थान जो है रहा था कोल जाति का। तो वैसे ही जो है पहाड़ी क्षेत्र पर भी जो है पहाड़ी क्षेत्र में भी जो है इनका निवास था, पहाड़ी क्षेत्र में। तो इस चीज़ की जानकारी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है, जो है एक पुस्तक है कोली कबीले का इतिहास। तो आगे के पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो एक तो स्थान इनका ये रहा था, तो दूसरे स्थान की ओर देख लेते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ था दूसरा। तो दूसरा जो था उत्तराखंड के साथ यानी कि उत्तराखंड के साथ जो है इनका निवास जो रहा था संभवतः जो है तो वो था हमारा भारत की सबसे प्राचीन, यानी कि इनका निवास स्थान जो था मध्य भारत में और वह पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के साथ साथ संभवतः जो है ये सबसे प्राचीन जाति है, सबसे प्राचीन जाति है, यानी कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति जो है कोल जाति है। तो उत्तराखंड के साथ साथ संभवतः जो है कोल जाति जो है मध्य भारत की भी जो है सबसे प्राचीन जाति रही है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा उत्तराखंड का इतिहास जो है कोल जाति से संबंधित जो है पॉइंट को जो है हमने जो है आज के इस वीडियो में जो है जाने। तो इसमें जो है कुछ अन्य चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं कोल जाति से संबंधित। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं तो उस पे जो है हम जानने वाले हैं इससे संबंधित अन्य फैक्ट को। तो वो जो है हमारा इनका धर्म क्या है और आत्मा की सत्ता को जो है ये मानते थे। तो इससे आगे के लेक्चर पे जो है हम इसके जो है अगले भाग को जो है कोल जाति से संबंधित पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही जो है मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक जो है आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे करके क्लिक करके जो है इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जैसे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।